बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब 27वीं तरमीम में एक ख़तरनाक किस्म का कानून लाने वाले हैं। उस कानून के अंदर क्या होगा वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जूता उठा के किसे मारा, ये दावा किया था सीनियर साफ़ी सुहेल बड़ाई साहब ने। क्या दावा उन्होंने किया वो आपके सामने रखते हैं। और इमरान जो नवाज शरीफ साहब है और वैकरा वाली सरकार है नाजरीन, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के उठा के वो जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कहा था कि हम कोई वो उठा के नहीं आए। और आपने देखा था कि इस्लामाबाद में एक यादगार भी बनाई थी, उसमें भी दोनों हाथों में उन्होंने उठाए हुए थे। और ये बताया जा रहा था कि अगर आजकल आप उठा के रखेंगे उनको तो जनाब आपको तरक्कियाँ भी मिलेंगी। वो जनाब वैगरा वाली सरकार ने किस तरह नवाज शरीफ साहब के उठाए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर है कि मोहसिन नकवी साहब के सामने कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान और ये नारे कहाँ लगे अमेरिका के अंदर, वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कानून एक लाया जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन खबर ये सामने आई है, मुख्तलिफ सोर्सों से ये खबर सामने आ रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके तहत ये होगा कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सेनेटर जो नाअहल हो जाएगा, यानी वो किसी भी अदालत के फैसले की वजह से नाअहल हो जाएगा, पहले जब वो नाअहल होता है उसकी सीट खाली होती है तो उसके ऊपर बाय इलेक्शन होता है। तो अब नया कानून ये लाया जा रहा है कि जब वो कोई नाअहल हो जाएगा तो बाय इलेक्शन उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो पहले जिन दो उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा होगा और जो दूसरे नंबर पर होगा यानी जो हारा हुआ उम्मीदवार होगा उसे ही जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो नाअहल होने वाले उम्मीदवार की जगह जो है वो हारा हुआ उम्मीदवार ले लेगा, तो दोबारा इलेक्शन भी नहीं करवाना पड़ेगा। और नाज़रीन ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको पता है कि इलेक्शन करवाना पड़ता है, फिर उसके लिए फॉर्म 47 तैयार करना पड़ता है। तो क्योंकि हुकूमत हमने लंबे अरसे चलानी है तो इस हवाले से हमें तो मेम्बरान असम्बली की ज़रूरत पड़ती है। तो जब PTI के मेम्बरान असम्बली नाअहल होंगे, पंजाब के अंदर तो फॉर्म 47 बनाना बहुत आसान है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नामुमकिन है। आपने देखा है कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 या 4 हलकों के अलावा कहीं भी फॉर्म 47 तैयार नहीं हो सका और अब भी नहीं हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहाई कशीदा होते हैं और वहाँ जनाब बात बंदूकों तक आ जाती है। तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात को काबू करने के लिए इस तरह की सूरत हाल एक कानून बनाया जा रहा है जिससे ये होगा कि बाई इलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा और अपनी मर्जी का MNA जो है वो बन जाएगा। अब नाज़रीन इसके अलावा जो इससे अगली खबर है वो खबर ये है कि सुहेल बड़ाई साहब ने मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू दिया है। एक तो उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर तस्लीम किया कि इमरान खान साहब को ऑफर दी जाती रही, इमरान खान की मिन्नत तरले किए जाते रहे, जो कहते थे ना कि इमरान खान खुद ही कर रहा है। अब उन्होंने खबर ये दी है कि इमरान खान साहब के पास अली अमीन गंडापुर साहब ये ऑफर लेके गए थे कि आप जो है वो बनी गाला चले जाएं और कुछ अरसा जो है वो खामोश रहें और उसके बाद जो है आप लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर ये पेशकश इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लेके गए थे। तो सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि इमरान खान इसके ऊपर शदीद गुस्से में आए और उन्होंने जूता उठा के जूता उठा लिया था अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। हालांकि इमरान खान से जूता क्या उठाना था, यानी वो सुहेल बड़ाई साहब ये बता रहे थे इमरान खान किस हद तक सख्त गुस्से में आए थे इस बात पर कि तुम मुझे डील कैसे ऑफर कर रहे हो। तो इससे लगता है कि इमरान खान डील बिल्कुल करने वाले नहीं है। और जो एसआर राना साहब ने एक बात की नहीं था कि इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि तारीख में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा अपना मकबरा, बल्कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो अब उनके बराबर कुछ भी नहीं रही है, वो अपना बहुत बड़ा मकबरा एक अजीम लीडर के तौर पर लिखवाना चाहते हैं। तो इस बात के अंदर अब हकीकत है और उन लोगों के लिए भी सबक है जो कहते थे कि इमरान खान जनाब हमें मिन्नत तरले कर रहे हैं फौज के कि जी आप मुझे डील ऑफर कर दे। अब ना इससे जो अगली खबर है, पहले आप ये शाहिद अफरीदी साहब का एक बयान देख लें। शाहिद अफरीदी साहब नाज़रीन कराम आपने देखा कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर जोड़ के सिलसिले में जो उनकी ट्रोलिंग हुई है और जो कुछ उनके साथ हुआ है, तो अब जनाब उन्होंने अपना नया बयान दागा है और वो कहते हैं कि इमरान खान मेरी लाइफ में ना होते तो मैं शाहिद अफरीदी ना होता। इमरान भाई हमेशा मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, अब शाहिद अफरीदी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने उतारा था इमरान खान के मुकाबले में कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन नाज़रीन जो स्टेटस इमरान खान का वो शाहिद अफरीदी किसी को भी नहीं मिल सकता। तो अब वो शाहिद अफरीदी को जब पता चल गया कि मेरे खिलाफ तो जनाब मेरी तो वैसे ही, क्योंकि वो फंड रेजिंग भी करते हैं पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों से, तो उन्होंने किसी ने फंड भी नहीं देना। तो शाहिद अफरीदी साहब चलो हम उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि कम अज़ कम वो भटके हुए थे अब सीरियस रस्ते पर आ गए हैं। अब इससे जो अगली खबर है वो तो नाज़रीन क्या ही बात है। आप देखें
कि जनाब ये कहते हैं ये नाज़रीन अताउल्लाह कासमी साहब, जी हाँ, अल मरूफ वैगरा वाली सरकार, इनके बारे में मरियम औरंगजेब साहबा ने केस किया था अदालत के अंदर के, ये जब पीटीपी के एमडी थे तो उस वक्त ये सरकारी खजाने से वैगरा गोलियां भी खाते रहे। तो अब वही साहब जनाब वैसे बुजुर्ग आदमी है और हमने तो देखा था कि नौजवान जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बूढ़े ही ख़राब हुए हुए हैं। तो अब जनाब अताउल्लाह कासमी साहब कहते हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वही उठाए हैं जो इस्लामाबाद में बने हुए थे। तो आप उन्होंने हद नहीं कर दी उठाने की, आप ज़रा देखें। वो कहते हैं कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की कद काट का कोई भी लीडर हमारे दरमियान नहीं है। जो लोग मियाँ साहब को भोला भाला समझते हैं ना, वो उनकी शख्सियत की गहराई से वाकिफ नहीं है। अच्छा, वो यहाँ नहीं रुके, अभी आप और भी देखें नाज़रीन। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम बददियानत ही लगा सकता है, अगर मैं तो उन्हें बहुत ही ऊंचे मकाम पर देखता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये अताउल्लाह कासमी साहब कह रहे हैं। नहीं अभी रुकिए सर, एक और बात भी उन्होंने किया, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अताउल्लाह कासमी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही बहादुर इंसान है। ये अताउल्लाह कासमी साहब बता रहे हैं, हमें नहीं पता था कि नवाज शरीफ बहादुर, हमने तो सुना था कि 2 दफ़ा वो, एक दफ़ा सऊदी अरब भाग गए थे और दूसरी दफ़ा लंदन भाग गए थे। तो अब ये कह रहे हैं अताउल्लाह कासमी साहब कि बहुत बहादुर इंसान, 2 पिस्तौल बजदार जर्नैल, कहते 2 जर्नैल पिस्टल लेके आए थे, उन्हें कहा कि इस्तीफा दे, जिसका नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया था कि आप इस्तीफा देंगे ओवर माई डेड बॉडी। जी हाँ नाज़रीन, ओवर माई डेड बॉडी। ये कल परसों इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि डेड बॉडी। तो इनको ना एक तो इमरान खान की नकलें उतारने का बड़ा शौक है कि जो इमरान खान कहते हैं ना वही नवाज शरीफ, और कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये पहले कहा हुआ है। यानी आप वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कहा है ना कि वो डेड बॉडी, ये सर आप नवाज शरीफ साहब ने कहा, जैसे वो हेल्थ कार्ड का कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने किया है। अब सिर्फ कह देंगे कि पाकिस्तान का ख्वाब भी वो सार राना साहब ने कहा था कि वो भी नवाज शरीफ साहब ने देखा है, शायद भट्टी साहब ने कहा था। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का ओवर माई डेड बॉडी, यानी जो इमरान खान ने कहा ना कि ओवर माई डेड बॉडी डील हो सकती है, कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा हुआ है। तो अब वो जो है ना अताउल्लाह कासमी साहब, वो जो इस्लामाबाद में 2 बने हुए थे ना कि आप इस तरह उठा सकते हैं, तो वो अताउल्लाह कासमी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उठाने में। तो शायद अताउल्लाह कासमी साहब अब चाहते होंगे कि मुझे भी कोई मियाँ साहब कोई और ओहदा दे, मैं आपकी इतनी खिदमत गुजारी कर रहा हूँ, आपके उठा रहा हूँ नखरे, तो जनाब मेरा भी कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी कहीं रखें। तो अब नाज़रीन फिर मरियम नवाज साहबा ने भी एक बयान दागा है, और वो भी कोई अताउल्लाह कासमी साहब से कम नहीं है। ये आप देखें, वो कहती है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में बहादुर अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया है। जी हाँ नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहब है, उन्होंने भी वही अताउल्लाह कासमी वाला रास्ता इख्तियार किया है, और शायद वो भी चाहती है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। नाज़रीन आखिर में आपके सामने रखना है कि फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो T20 मैच था आज का, उसके अंदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये मैं वीडियो भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, उन्होंने ग्राउंड के अंदर और नारे लगाए कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान कैदी नंबर 804, और इमरान खान के हक में बहुत सारे नारे लगाए। और इन नारों की अहमियत इसलिए, वैसे तो जहाँ कहीं भी मैच होता है इमरान खान साहब के नारे लगते रहते हैं, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वो मौजूद थे, और उनके सामने ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर कोई बीगो डाला या वो नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि ये अमरीका है, पाकिस्तान थोड़ा है जहाँ पर आप बीगो डाला मंगवा लेंगे या उनको उठवा लेंगे। और मोहसिन नकवी साहब के सामने ये बहुत जो है ज़ोरदार नारे लगाए गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।